ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बिल्कुल आम था, लेकिन उसे एक ऐसी शक्ति मिली जो उसे अगले 10 मिनट दिखा सकती थी। पर सोचिए क्या होगा जब वही शक्ति आपको आपकी अपनी मौत दिखा दे और आप कुछ भी ना कर पाएं। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी को ये पहले से पता हो कि अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है, कौन कॉल करेगा, कौन क्या कहेगा, सब कुछ सुनने में तो ये कमाल की पावर लगती है ना। लेकिन क्या हो अगर यही ताकत एक ऐसी चेतावनी बन जाए जिसे अनदेखा करना नामुमकिन हो। तो कहानी का हीरो है एलेक्स। और एलेक्स में ऐसा कुछ भी खास नहीं था। वो हम सबकी तरह ही एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। मतलब उसकी दुनिया कैसी थी? एक सिंपल 9 to 5 की जॉब, एक सीधी सादी जिंदगी, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो उसे भीड़ से अलग करे। वो बस एक आम आदमी था जो अपनी ही धुन में रहता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एलेक्स की इस एकदम नॉर्मल सी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कभी कल्पना तक नहीं की थी। तो हुआ ये कि एक सुबह एलेक्स के दिमाग में अचानक एक विजन आया। उसका बॉस उसे फोन पर बुरी तरह डांट रहा है। उसे लगा, अरे ये तो बस एक ख्याल है, और उसने बात को टाल दिया। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद उसका फोन बजा और कॉल पर वही बॉस था, वही शब्द थे, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। शुरू में तो उसे लगा कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन फिर ये बार बार होने लगा। कॉफी का कप गिरने से ठीक पहले उसे दिख जाता, ट्रैफिक लाइट कब बदलेगी उसे पता होता। धीरे धीरे एलेक्स को यह बात समझ में आ गई कि नहीं, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक असली पावर है। तो आखिर ये शक्ति थी क्या? सिंपल, आने वाले ठीक 10 मिनट को हूबहू देख लेने की काबिलियत। ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 मिनट कम, बस 10 मिनट। और जैसे ही एलेक्स को अपनी इस पावर का एहसास हुआ, उसने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, देखते ही देखते उसकी पूरे की पूरी जिंदगी उसके कंट्रोल में आ गई। मतलब उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। कहाँ तो वो एक साधारण सा लड़का था, और अब वो हर मीटिंग में सबसे बेस्ट जवाब देता। जिंदगी का हर फैसला परफेक्ट होता। जिंदगी का हर दांव अब उसी के हाथ में था। वो लिटरली अनबीटेबल हो गया था। जरा उस फीलिंग को इमेजिन कीजिए। पूरी दुनिया उसके लिए एक शतरंज के खेल जैसी हो गई थी, और वो हमेशा 10 कदम आगे था। उसे कोई हरा नहीं सकता था, कोई सरप्राइज नहीं कर सकता था। वो जिंदगी के इस खेल का मास्टर बन चुका था, और ये एहसास किसी नशे से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है, हर शक्ति की एक सीमा होती है। और एलेक्स को भी बहुत जल्द अपनी इस शक्ति की सबसे डरावनी हकीकत का सामना करना था। उसका वो कॉन्फिडेंस, वो कंट्रोल, सब बिखरने वाला था। क्योंकि अब उसकी पावर उसे कुछ ऐसा दिखाने वाली थी जिसके लिए वो दूर दूर तक तैयार नहीं था। एक रात एलेक्स ने फिर से आने वाले 10 मिनट देखे, पर इस बार ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस बार उसने खुद को देखा, जमीन पे पड़ा हुआ, खून से लथबथ। वो मर चुका था। यह पहली बार था जब उसने अपनी ही मौत का विजन देखा था। सोचिए, जो पावर उसे अनबीटेबल महसूस कराती थी, आज उसी ने उसे उसकी सबसे बड़ी बेबसी दिखा दी थी। एलेक्स बुरी तरह से डर गया था। अब एलेक्स के सामने बस एक ही मकसद था, किसी भी हालत में इस भविष्य को बदलना है। उसने ठान लिया कि वो अपनी किस्मत से लड़ेगा। तो उसने क्या किया? उसने भविष्य को बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। खुद को घर में बंद कर लिया, अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, मतलब हर उस चीज से बचने की कोशिश की जो उसे उस विजन की तरफ ले जा सकती थी। पर कहानी का सबसे डरावना मोड़ यहीं आता है। वो जितना उस भविष्य से भागने की कोशिश कर रहा था, किस्मत उसे उतना ही उसके करीब खींच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत उसे जबरदस्ती उसी जगह पर ले जा रही हो जहां उसकी मौत लिखी थी। और फिर वो पल आ ही गया। एलेक्स ने खुद को ठीक उसी जगह, ठीक उन्हीं हालातों में पाया जो उसने अपने विजन में देखे थे। उसकी हर एक कोशिश बेकार हो चुकी थी। एकदम घबराकर उसने एक आखिरी बार अपनी पावर इस्तेमाल करने की सोची। उसने अगले 10 मिनट देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ सन्नाटा, खालीपन। उसे कुछ इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो उसकी जिंदगी के ही आखिरी 10 मिनट थे।
उसकी पावर भविष्य तो देख सकती थी, पर मौत के आगे का नहीं। तो एलेक्स की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जो उसे मिला था वो सच में एक पावर थी या एक श्राप? शायद ये कहानी हमें यही बताती है कि भविष्य को कंट्रोल करने का ख्याल बस एक धोखा है। हो सकता है असली ताकत भविष्य जानने में नहीं, बल्कि उस अनजाने कल को हिम्मत से जीने में है। एलेक्स की शक्ति एक चेतावनी बन गई, एक ऐसा सबक जो उसे बहुत देर से समझ आया। ये कहानी एक गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। अगर किसी को चुनना पड़े, एक ऐसे भविष्य में जो पता तो है पर बदला नहीं जा सकता, और एक ऐसे भविष्य में जो अनजान तो है पर जिसमें उम्मीद बाकी है, तो क्या चुनना चाहिए?